दोस्तों, अगर आप हमारी रेगुलर वीडियो देखते हैं तो आपको याद होगा कि एक हफ्ते पहले हमने आपको ये बताया था कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत, फ्रांस, चीन, रूस जैसे बड़े देशों के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं और ये सभी देश अभी चुप है और डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी और उनकी नीति को परख रहे हैं। और जल्द ही जब ये देश अमेरिका पर दबाव बनाना स्टार्ट करेंगे तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की यही नीति अमेरिका को बैकफायर करेगी। सुबह की वीडियो में ही हमने आपको बताया कि किस तरह से अमेरिकी मार्केट पूरी तरह से नीचे जा चुका है। बेरोजगारी और मंदी के आशंका इस समय अमेरिका में जताई जा रही है और अब से कुछ घंटे पहले ये खबर सामने आई, जिसे आप अपनी स्क्रीन पर आर्टिकल देख सकते हैं। तुलसी गैबार्ड, जो कि अमेरिकी सीक्रेट एजेंसी की प्रमुख है, वह भारत दौरा करने जा रही है। इतना ही नहीं, अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस भी इसी महीने अपनी पत्नी उषा वेंस के साथ आ रहे हैं, यानी कि अमेरिका से एक हाई लेवल डेलीगेशन भारत आने वाला है। इससे पहले स्टारलिंक ने भारत से बड़ी डील भी साइन कर ली है। भारत की जो पेशेंस वाली डिप्लोमेसी है उसने अब अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। जब राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा टैरिफ लगाए जा रहे थे उस दौरान काफी सारे लोगों के हमें कमेंट आए थे कि हमें भी चीन की तरह ही अमेरिका पर और टैरिफ लगा देना चाहिए। और उस समय हमने कहा था कि भारत और अमेरिका की इक्वेशन चीन और अमेरिका की इक्वेशन से काफी अलग है, क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच 129.2 बिलियन डॉलर का ट्रेड होता है। इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि अमेरिका उन चुनिंदा देशों में से एक है जिसको भारत ज्यादा एक्सपोर्ट करता है बजाय कि इंपोर्ट के, यानी कि हमारा ट्रेड अमेरिका से सरप्लस में है। भारत से अमेरिका मात्र 41.8 बिलियन डॉलर का सामान खरीदता है, जबकि भारत से अमेरिका 87.4 बिलियन डॉलर का सामान खरीदता है, यानी कि 2 गुना से भी ज्यादा। जितना भारत सिर्फ सामान अमेरिका को बेचता है उतना तो भारत का कई देशों को मिलाकर ट्रेड भी नहीं है। इतना ही नहीं, जितना यूरोपियन यूनियन के 27 देशों का मिलकर भारत से ट्रेड होता है उससे ज्यादा ट्रेड भारत का अकेले अमेरिका से है। यही कारण है कि हमें यहाँ पर अपनी भावनाओं में बहकर ये नहीं करना था जो कि चीन ने किया, क्योंकि उसकी इकोनॉमी अलग है, उसके अमेरिका से रिश्ते अलग है। इसीलिए चीन की विदेश नीति को भारत की विदेश नीति से मैच नहीं किया जा सकता और भारत ने यही किया। भारत ने अपना पेशेंस नहीं खोया और अमेरिका के खिलाफ कोई सख्त बयानबाजी नहीं की, जैसे कि यूरोपियन यूनियन, कनाडा, यूक्रेन या फिर चीन और रूस के द्वारा की गई, जिससे इन देशों के संबंध अमेरिका से और खराब हो गए और आपस में ही टैरिफ वॉर स्टार्ट हो गया। अब इन देशों के टैरिफ और संबंध खराब करने की वजह से अमेरिका को भारत के साथ की जरूरत है। यही कारण है कि एक बड़ा डेलीगेशन अमेरिका से भारत आ रहा है और जल्द ही आपको डोनाल्ड ट्रंप भी भारत आते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि जैसा कि हमने कहा कि भारत के साथ की अमेरिका को जरूरत पड़ने वाली है। वह भारत से दुश्मनी मोल नहीं ले सकता और इतने बड़े मार्केट को वह नहीं खो सकता, क्योंकि वह ऑलरेडी चीन और यूरोपियन यूनियन से दुश्मनी मोल ले चुका है और भारत जैसे इतने बड़े एक और मार्केट को वह खोना अफोर्ड नहीं कर सकता। साथ ही रही भारत के एक्शन की बात, तो 2 अप्रैल के बाद अगर भारत के कई सामानों के ऊपर अमेरिका टैरिफ लगाता है तब हमें भारत की तरफ से भी रिटेलिएशन देखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट और खुफिया प्रमुख भारत आ रही है। अमेरिका की खुफिया प्रमुख तुलसी गबार्ड की भारत की ये पहली यात्रा होगी जब से वह अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक यानी DNI बनी है। इससे पहले फरवरी में उन्होंने वॉशिंगटन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी, जब मोदी ट्रंप से मिलने व्हाइट हाउस गए थे। तुलसी ने खुद सोशल मीडिया पर बताया कि उनके इस दौरे का मकसद इंडो पैसिफिक देशों के साथ मजबूत संबंध बनाना और संवाद बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि वो ट्रंप के शांति, स्वतंत्रता और समृद्धि के विजन को आगे बढ़ाने के लिए ये दौरा कर रही है। इसके अलावा अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और उनकी पत्नी उषा वेंस भी इसी महीने भारत आने वाले हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये यात्रा ऐसे समय पर हो रही है जब ट्रंप ने भारत पर टैरिफ कम करने का दबाव बनाया है। जेडी वेंस पहले भी भारत आ चुके हैं, लेकिन उनकी पत्नी उषा वेंस के लिए ये पहली भारत यात्रा होगी। उषा वेंस भारतीय मूल की है और अब अमेरिका की सेकंड लेडी है। उनके इस दौरे को भारत अमेरिका के सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंधों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि भारत ने अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर टैरिफ घटाने पर सहमति जता दी है, लेकिन भारत सरकार ने साफ कर दिया कि अभी ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ है। भारत के वाणिज्य सचिव सुनील बार्थवाल ने कहा कि दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही है, लेकिन अभी तक कोई फाइनल डील नहीं हुई। उन्होंने ये भी कहा कि भारत फ्री ट्रेड को सपोर्ट करता है और किसी भी प्रकार के टैरिफ वॉर दोनों देशों के लिए नुकसानदायक होगा।
हालांकि रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि भारत और अमेरिका के बीच एक संतुलित व्यापार समझौता हो सकता है जिससे दोनों देशों को फायदा मिलेगा। साफ है कि यह महीना डिसाइड कर देगा कि भारत और अमेरिका के रिश्ते अच्छे रहेंगे या फिर ये और भी ज्यादा खराब होने जा रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, भारत की फॉरेन पॉलिसी पर आपकी क्या राय है? क्या ये सही ट्रैक पर है या फिर हमें चीन कनाडा की तरह कड़े कदम अमेरिका पर उठाने चाहिए थे? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा ले, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।